नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको महाशिवरात्रि की और उससे पहले प्रदोष व्रत की। कहा जाता है शिवरात्रि के पहला प्रदोष व्रत जो होता है वो अति उत्तम माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में बहुत ही खुशी से नृत्य करते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में यूं तो हर महीने प्रदोष व्रत आता है, लेकिन जो शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के पहले का प्रदोष होता है उस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। उस दिन अगर आप किसी भी तरीके की रेमेडीज भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो यकीन मानिए सीधा अर्जी भगवान भोलेनाथ के द्वार पर ही लगती है। यानी भगवान बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी के चलते आपकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ जरूर पूरी कर देते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं इस दिन वो, और आपको जरूर छोटी छोटी रेमेडीज हैं वो करनी है। हम आपको बताएंगे आपको एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन पहले हम ऐसी चीजें कर देते हैं, आपसी चीजें बता देते हैं जिससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि इस दिन आप कितनी सारी समस्याओं के समाधान निकाल सकते हैं। कर्ज मुक्ति आपकी हो सकती है अगर आप इस दिन खास उपाय कर लेते हैं। विवाह में कोई अड़चन चल रही है वो आपकी पूर्ण हो सकती है। बच्चों को भविष्य सेटल करने में कोई दिक्कत आती है वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट आपको लगता है नहीं मिल रहा है तो वो भी आपकी समस्या जो है पूर्ण होती है। कहा जाता है किसी खास दिन से प्रदोष व्रत रखना शुरू करने चाहिए। मान लीजिए कुछ लोगों को कर्ज की मुक्ति हो तो उन्हें किस दिन से प्रदोष पड़े तो वो प्रदोष व्रत से अपने व्रत शुरू करने चाहिए। लेकिन ये व्रत महाशिवरात्रि के पहले का प्रदोष सभी को रखना चाहिए। जो भी इस व्रत को रख सकते हैं उन्हें जरूर रखना चाहिए, और अगर आप किसी कारण से नहीं रख पा रहे तो आपको भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर पाना चाहिए। और अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो नहीं रखिए व्रत, लेकिन पूजा अर्चना आप जरूर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए एक छोटी सी रेमेडी बताने वाली हूँ, वो इसी वीडियो में बताई जाएगी। उसे के लिए आपने पूरी वीडियो को जरूर देखना है, एक भी अंश आपने नहीं छोड़ना है। अब करते हैं बात की अगर आपको कर्ज मुक्ति की प्रॉब्लम होती है, ये व्रत पहला व्रत आपने जरूर रखना है जो कि शिवरात्रि से पहले का व्रत है। ये प्रदोष आपने जरूर रखना है, लेकिन आपको कब जो व्रत है प्रदोष के शुरू करने चाहिए। कहा जाता है कि 13 व्रत मिनिमम रखे जाते हैं प्रदोष के, जिन्हें भी ये व्रत शुरू करने चाहिए या फिर इनका समापन करना चाहिए। त्रयोदशी का दिन हो और सोमवार का दिन हो। सोमवार को पड़ने वाली त्रयोदशी से अगर आप व्रत रखना प्रदोष के शुरू करते हैं तो आपको कर्ज के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कर्ज से मुक्ति मिल जाए, यकीन मानिए आपको बड़ी जल्दी रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 13 व्रत के अंदर अंदर ही आपका कर्ज पूरा चुक जाए, पूरा कर्ज ही आप उतार दें, लेकिन आपने महाशिवरात्रि से पहले का व्रत जरूर रखना है। ये प्रदोष व्रत आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का व्रत होता है। अब आती है और प्रॉब्लम कि अगर हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे हो, बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है, कई बार केस तक पहुंच जाता है आपका रिश्ता। कई बार ऐसा होता है कि एक ही छत के नीचे आप अलग अलग हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक अलग है, आधे बच्चे उधर हैं, दूसरा बच्चा उधर है। यानी आपको कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसके चलते आपका घर सुखी नहीं है। घर के अंदर बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, परेशानी है। तो आपको क्या करना चाहिए, किस दिन से आपको ये व्रत रखना प्रदोष का शुरू करना चाहिए। प्रदोष त्रयोदशी तिथि अगर बुधवार के दिन पड़े तो वहां से प्रदोष व्रत आपने रखना शुरू करना है। यानी जो प्रदोष व्रत आपका बुधवार से शुरू हो रहा हो उस व्रत को आपने रखते हुए 13 व्रत पूरे करने हैं। लेकिन महाशिवरात्रि के पहले का प्रदोष व्रत आपने जरूर रखना है, इसे मिस
नहीं करना है। और आप यकीन मानिए जितनी परेशानियां, जितने कष्ट हैं आपके, ये दूर हो जाएंगे। और फिर आती है बात कि कुछ लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही होती, बहुत अड़चने आती हैं, पेरेंट्स बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कई साल निकाल देते हैं, धीरे धीरे उम्र जो है वो बढ़ने लगती है। तो ऐसी कन्याओं को अगर प्रदोष व्रत रखना हो, या माता पिता को अपने बच्चे की, संतान की शादी के लिए व्रत रखना हो, तो गुरुवार को पड़ने वाला, यानी थर्सडे को पड़ने वाला प्रदोष व्रत, वहां से शुरुआत करनी चाहिए। पर फिर आती है बात, महाशिवरात्रि से पहले का व्रत जरूर रखें, क्योंकि ये संकल्प का व्रत होगा। यहाँ आपने संकल्प लेना है कि हम प्रदोष व्रत रखना शुरू करेंगे, हमारी इस समस्याओं को दूर कर दीजिए। लेकिन जो शुरू करने हैं रखने व्रत, वो आपने गुरुवार से रखना शुरू करना है। जो प्रदोष गुरुवार को पड़ेगा वहां से आपने शुरुआत करनी है। सुख, संपत्ति, सौभाग्य, कलेश खत्म हो जाए, घर हमेशा खुशनुमा रहे, कोई अनवांटेड प्रॉब्लम्स ना आए, किसी तरीके की तकलीफ ना हो, हमेशा घर के अंदर खुशियां बनी रहे, सारा परिवार मिलजुल कर एक साथ आपस में बैठे, बातें करे, डिस्कशंस करे, तो खुशियों के साथ ही आपका वातावरण बना रहे। इसके लिए आपको जो व्रत रखना है, प्रदोष का व्रत, वो आपने शुक्रवार के प्रदोष से शुरू करना है। यानी जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन से शुरू होगा, वहां से आपने व्रत रखने शुरू करने। लेकिन फिर वही बात आ गई कि महाशिवरात्रि से पहले का जो प्रदोष है, यहाँ 10 तारीख का ये प्रदोष है, 10 तारीख का बड़ा प्रदोष है ये। महाशिवरात्रि के पहले का प्रदोष भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय प्रदोष है ये, पसंद। तो आपको इस दिन संकल्प लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस समस्या से समाधान आपको मिल जाए, तो शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष से आपने व्रत रखना शुरू करने हैं। तो 13 व्रत आपने जरूर रखने हैं तकलीफों को दूर करने के लिए। अब आती है बात कि कुछ लोग संतान की कामना करते हैं कि संतान हो, नहीं होती है, बहुत सारे मेडिकली ट्रीटमेंट भी करवा चुके होते हैं, या फिर ऐसे लगता है कोई नजर लग गई हुई है, या उनके घरों में किसी ने कुछ कर दिया है, या संतान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रही है, या फिर संतान की जिंदगी में बहुत हर्डल्स आ रहे हैं। कई बार एजुकेशन नहीं कंप्लीट करते, कि एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है, बिजनेस नहीं चला पाते हैं, फिर शादी नहीं हो पाती। यानी संतान को लेकर के आप किसी तरीके से भी परेशान हैं, तो सबसे पहले जो 10 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है, बड़ा प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि से पहले का प्रदोष व्रत, एक तो आपने संकल्प यहां से ले लेना है। और फिर शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत, जो व्रत शनिवार से शुरू हो प्रदोष, वहां से आपने व्रत रखना शुरू कर देने हैं। और उसके बाद कॉन्टिन्यूशन में आपने इन व्रत को करना है। 13 व्रत लगातार आपने करना शुरू करने हैं। और आप यकीन मानिए, एक तो शनिवार और दूसरा रविवार, रविवार में भी रख सकते हैं आप, इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों दिन है जहां से आप संतान की किसी भी समस्या को लेकर के, अगर आप चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए, और ये व्रत यहां से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन संकल्प जो लेना है वो 10 तारीख को, 10 मार्च को, महाशिवरात्रि के पहले के प्रदोष से आपने संकल्प ले लेना है। और समस्या, बहुत सारे लोगों को अपने हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा लगते हैं, एक डर भी रहता है, पता नहीं हमारी उम्र कितनी है, हम घर से बाहर निकलेंगे तो अचानक जाने क्या हो जाएगा, एक डर, एक वहम, एक घबराहट लेकर के आप हमेशा चलते हैं, तो आप कोई भी तरक्की ठीक से नहीं कर पाते हैं, आप एक घबराहट के अंदर ही, साए में ही रहते हैं। तो आपको संकल्प तो लेना है महाशिवरात्रि के पहले प्रदोष का। लेकिन आपने जो कॉन्टिन्यूशन के प्रदोष के व्रत रखने हैं वो आपने शुरू करने हैं संडे से, यानी रविवार से आपने जो प्रदोष शुरू हो रहा है वहां से व्रत रखने शुरू करने हैं। और 13 व्रत आपने कंटिन्यू रखने हैं। यकीन मानिएगा, आपकी जितने हर्डल, जितनी तकलीफें हैं, सारी दूर हो जाए, क्योंकि ये प्रदोष, हमने कहा ना कि भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है ये वाला प्रदोष व्रत, जो महाशिवरात्रि के एक दिन पहले आता है। क्योंकि भगवान कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में
खुशी से झूमते हुए नृत्य करते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा गया है। तो यकीन मानिए, जब भोलेनाथ इतने खुश हैं तो आप खुशी क्यों ना ले, आप क्यों ना बांटे कुछ ऐसे पल भगवान भोलेनाथ के साथ जहां आपके जीवन में भी हमेशा खुशियां बनी रहे। अब आती है बात कि आपको क्या करना है, इस दिन क्या करना है। एक तो सुबह आपने शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध जरूर अर्पित करना है। बेल पत्र 3, यानी एक पत्ता जिसमें 3 पत्ते बने होते हैं उसे एक दल कहा जाता है। 3 लीव्स वाला बेल पत्र जिसमें एक ही टहनी के साथ 3 पत्ते होते हैं, तो वो एक दल कहा जाता है बेल पत्र का। तो उस पर आपने हर एक पत्ते के ऊपर आपने शहद से तिलक लगाना है। याद रखिएगा, शहद से तिलक लगाना। और आपको मालूम है कि बेलपत्र के उल्टी तरफ तिलक लगाया जाता है और उल्टा ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। सुबह के समय आपने ये कार्य करना है और शाम के समय आपने एक घी का दीपक भगवान भोलेनाथ के समक्ष जरूर अर्पित करना है। अगर घर के अंदर आपने पारद शिवलिंग है या फिर आपने स्फटिक के शिवलिंग रखे हुए हैं तो वहां भी आप ये अर्पित करते हैं, नहीं तो भोलेनाथ की मूर्ति है, तस्वीर है, वहां भी आप ये दिया जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में जाकर के भी इस दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं। और ये संकल्प का दिन है। हमने कहा कि महाशिवरात्रि के पहले का व्रत, प्रदोष व्रत, ये संकल्प का दिन होगा जहां से आपकी खुशियों का पहला स्टेप शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में हमेशा खुशियां भी बनी रहेंगी। अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर के आए और इस प्रदोष व्रत से आपने बहुत सारे फायदे लेने हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका अपना YouTube चैनल है, इस पर आपने जाकर के सब्सक्राइब भी करना है, नोटिफिकेशन भी ऑन करनी है और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक, इनफैक्ट अपने नियर एंड डियर तक तो ज़रूर पहुंचाना है। अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं निजी तौर पर पर्सनली, तो जो नंबर्स दिए हैं उन पर कांटेक्ट करके आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आप अपनी कंसल्टेंसी बुक भी करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। फिर जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत प्रसन्न रहिए। नमस्कार।